हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री की लेसन प्लान 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान में सब उसका नंबरिंग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है पाठ योजना संख्या 2। अगर आपको पाठ योजना मेरा 1 देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड करके रखा है। तो फिर हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। विद्यालय का नाम हम इसलिए लिखते हैं कि जहाँ पे हम इंटर्नशिप करने जाते हैं वहाँ पे हमारी रिपोर्ट बनती है। तो जैसे कि मेरा जो इंटर्नशिप गया था वो राजकीयकृत मध्य विद्यालय जेठूही हाजीपुर में गया था। आपका जिस विद्यालय में जाएगा वहाँ का नाम लिख सकते हैं। फिर इन सबको लिखने के बाद हम दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि के बारे में लिखते हैं। जिस अवधि जितना अवधि को आपको मतलब जितना टाइम पीरियड आपको मिला है पढ़ाने के लिए, जो बेल होती है वहाँ की, उसके अनुसार फिर कौन से पीरियड में आप गए हैं पढ़ाने के लिए, फिर कौन सा आपका सब्जेक्ट है और किस कक्षा में यानी कि किस क्लास में गए हैं पढ़ाने के लिए, उसके बारे में लिखना है। और फिर जिस डेट को आप गए हैं पढ़ाने के लिए वो डेट यहाँ पे मेंशन करना होता है। फिर इन सब को करने के बाद हम अपने प्रकरण पे यानी कि टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक है यहाँ पे पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि जिसे हम सेपरेशन ऑफ मैटर्स भी कहते हैं। इसको लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप 5, 6, 7 जितना हो आप लिख सकते हैं। जनरली आप 4 भी 5 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने और सारे लिखे हैं, तो इसलिए मैंने सेकंड लेसन प्लान में कम जनरल ऑब्जेक्टिव्स को दिया है, क्योंकि साइंस का ही पेपर है तो साइंस में सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ही जैसे होंगे। बस हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो चेंज होता है, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्या लिखा है। जो पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। विज्ञान विषय मैंने इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि मेरा जो विषय है वो विज्ञान है, तो इसलिए मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव में विज्ञान विषय ही होगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट यानी कि अगर आप सोशल स्टडीज़ के हैं तो आप वहाँ लिख सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री पेपर है तो आप हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर सेकंड है छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। इन सबको लिखने के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखते हैं, जो कि हमारा टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है छात्रों को पदार्थों के पृथक्करण की विधियों मेथड्स के बारे में एवं प्रयोग, उचित विश्लेषण की जानकारी प्राप्त होगी। तो फिर उसके बाद हम शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधियों के बारे में लिखेंगे। जैसे शिक्षण सामग्री में मैंने लिखा है लेखा चित्र सामग्री, मॉडल ETC। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM के बारे में लिखेंगे, चित्र, चार्ट पेपर, श्यामपट्ट, गेहूँ, चावल, कंकर, जल एवं चीनी इत्यादि, क्योंकि इन सब के द्वारा हम प्रैक्टिकल वे में बच्चों को दिखा सकते हैं कि हाँ हम सेपरेशन कैसे करते हैं मैटर्स का। यहाँ पे शिक्षण विधियाँ होंगी, प्रश्नोत्तर विधि हम बच्चों से पूछेंगे, व्याख्यान विधि यानी कि हम बच्चों से हम उस चीज़ का लेक्चर मेथड के थ्रू हम उसको डिटेल से बच्चों को बताएंगे। प्रदर्शन विधि यानी कि हम मॉडल्स को दिखा के बच्चों को हम उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। फिर हम पूर्व ज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो पूर्व ज्ञान क्या है, जो छात्रों को उस टॉपिक में क्या क्या पता है या उस टॉपिक के बारे में विषय में पता है कि नहीं, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है छात्र पदार्थों के पृथक्करण की विधियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जनरली 4, 5, 6 भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ 4 लिखा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्रम संख्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, फिर छात्र क्रिया लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न यहाँ पूछते हैं कि रोटियाँ किस चीज़ से बनी होती हैं। तो यहाँ बच्चों ने उत्तर दिया है गेहूँ से। फिर इसी से हम दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट करेंगे कि गेहूँ को पीसने से पहले क्या किया जाता है। तो बच्चे उसका आंसर देंगे, फटकना पड़ता है। इसी आंसर से हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे कि फटकने पर क्या होता है। तो बच्चे उत्तर देंगे कंकर पत्थर निकाले जाते हैं। और इसी आंसर से फिर हम 4 नंबर का क्वेश्चन निकालेंगे, कंकर पत्थर बाहर निकालना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है। तो बच्चे मौन होंगे क्योंकि उनको ये क्वेश्चन जो होगा समस्यात्मक लगेगा। फिर हम उद्देश्य कथन पे आएंगे कि आज हम पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो समस्यात्मक क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है। फिर तो वहाँ से हम प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में हमें जनरली 5 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट,
ETC। ये 5 कॉलम हमें बनाना होता है। तो छात्र अध्यापक जो क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। पहला कि खाना खाते समय दाल में कंकर मिलने पर क्या करते हैं, तो छात्र क्रिया कर बताएंगे कि निकाल कर फेंक देते हैं। तो इसमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया, प्रश्नोत्तर विधि का। फिर प्रश्न नंबर 2 निकलेगा यहाँ से कि निकाल कर कंकर को फेंक देने को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को यहाँ पे मौन हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन उनको समस्यात्मक लगेगा। और इसमें जो भी शिक्षण विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है क्योंकि हम बच्चों से पूछ रहे हैं। फिर हम पृथक्करण, क्योंकि उसका आंसर होगा पृथक्करण, तो वहाँ से हम उसके बारे में बच्चों को बताएंगे कि विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जैसे कि चना और मटर के मिश्रण में से चना और मटर को अलग करना क्या कहलाया, सेपरेशन कहलाया। तो वहाँ पे छात्र की जो क्रिया होगी वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे क्या हो गया, व्याख्यान विधि होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में बना सकते हैं चना का और मटर का कुछ दानों का हम बनाकर उसको एक साथ मिक्सअप करके फिर अलग अलग सेपरेशन करने की टेक्निक्स को बताएंगे। कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे चना और मटर को एग्जाम्पल बना लिया, फिर दोनों को सेपरेट कर करके मैंने यहाँ बताऊँगी कि हाँ ये चना है ये मटर है, तो ये क्या हो गया, एक सेपरेशन का ब्लैक बोर्ड पे मेथड हो गया। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि बच्चे पूछेंगे कि हाँ मिश्रण, एक नया वर्ड आया मिश्रण, तो हम मिश्रण के बारे में बच्चों को बताएंगे। जैसे कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में घटक यानी कि किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण किसी भी अनुपात में मिल सकता है, कोई कम भी हो सकता है और कोई ज़्यादा भी हो सकता है। घटकों के गुण मिश्रण में विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक घटक को पृथक किया जा सकता है, जैसे कि नमक तथा रेत, बालू तथा मिश्रण, जैसे नमक और बालू के मिश्रण को भी हम अलग कर सकते हैं। यहाँ भी बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये जो मेथड होगा वो हमारा टीचिंग मेथड वो क्या होगा, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। और यहाँ पे हम मिश्रण का निकाल के लगा बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे कि 2 तरह के मिश्रण को ले लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, फिर दोनों को कैसे अलग अलग सेपरेट करेंगे वो चीज़ हम बताएंगे ब्लैक बोर्ड पे। फिर यहाँ पे हम बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि 2 या 2 से अधिक मिश्रित पदार्थों को अलग करने को क्या कहलाता है। तो बच्चे यहाँ पे पहले जान चुके थे तो इसलिए वो क्या कहेंगे कि पृथक्करण यानी कि सेपरेशन कहेंगे। और ये क्वेश्चन जो हो गया बच्चों से प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर यहाँ से प्रश्न 2 निकलता है कि मिश्रण में पदार्थों का अनुपात होता है, तो अनिश्चित होता है। छात्र जो आंसर देंगे वो क्या होगा, अनिश्चित होता है, क्योंकि हम मिश्रण में किसी अनुपात को ज़्यादा भी ले सकते हैं और किसी अनुपात को कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो शिक्षण मेथड हो गया वो क्या हो गया, यानी टीचिंग मेथड जो हो गया प्रश्नोत्तर विधि हो गया, क्योंकि हम बच्चों से पूछ रहे हैं। फिर यहाँ से एक और विकासात्मक प्रश्न निकलेगा कि हम नमक व पानी के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे धूप में रखकर, और ये भी जो मेथड है वो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर वहाँ से दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि दाल व कंकर को कैसे अलग करेंगे। तो ओसाकर, दाल और कंकर का जो मिश्रण है उसको ओसाकर हम अलग कर सकते हैं, ये भी प्रश्नोत्तर विधि ही हो गया। फिर वहाँ से एक तीसरा क्वेश्चन निकलता है कि ओसाना व धूप में रखने के अलावा पृथक्करण की कितनी विधियाँ होती है। तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितनी विधियाँ होती हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर यहाँ से हमारा मेथड, क्योंकि यहाँ विधियाँ पूछ रहा है, पृथक्करण विधियाँ, तो यहाँ पे मेरा जो दूसरा टॉपिक होगा वो वही आ जाएगा कि पृथक्करण की विधि क्या है, कि सेपरेशन मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है। तो हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने तथा घुलनशील ठोसों को द्रव से पृथक यानी कि अलग करने की निम्नलिखित विधियाँ होती है। यानी कि अगर हम ठोस यानी कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड को में अलग करना, फिर सॉलिड से लिक्विड को अलग करना, ये सब टेक्निक होती हैं। तो उन जो भी मेथड्स होते हैं उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो फटकना, ओसाना, बीनना, चालना, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा, फिर उत्पादन, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो उस समय जो छात्र की क्रिया होगी वो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे जो शिक्षक का जो मेथड है, यानी जो शिक्षक है वो शिक्षण विधि का जो यूज़ कर रहा है वो क्या है, व्याख्यान विधि, वो बच्चों को बता रहा है। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल लेके ये बताएंगे, ठोस को ठोस से अलग करना। जैसे कि अगर हम दो अलग अलग सॉलिड्स चीज़ों को लेके यहाँ पे अलग करके बच्चों को बताएंगे ब्लैक बोर्ड पे। फिर वहाँ से दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि
तलछटीकरण क्या है? तो तलछटीकरण क्या है? बालू को अलग करने की मेथड्स को हम तलछटीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ भी जो मेथड है वो क्या है? व्याख्यान विधि है। और यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे घुलनशील ठोस को हम द्रव से अलग कर सकते हैं। ये चीज़ हम बताएंगे ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को। फिर छानना, उपकेंद्रण जो है दूध से मलाई निकालने के मेथड्स को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रण। फिर यहाँ वाष्पन हो जाएगा। तो नमक जल वाष्पित करना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। फिर आसवन क्या है? नमक जल से नमक का निकालना क्या हुआ? आसवन कहलाता है। क्रिस्टलीकरण क्या है? द्रव से ठोस बनाकर, यानी कि जब कोई भी द्रव से हम किसी सॉलिड चीज़ को निकालते हैं तो क्या होता है? वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसे हम फिर दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करके, यही सब हम टेक्निक बच्चों को बताएंगे, जैसे कि अघुलनशील ठोस को द्रव से, ये सब चीज़ों को हम बताएंगे बच्चों को। फिर यहाँ से हम बोधात्मक प्रश्न निकालेंगे बच्चों से कि नमक को पानी वाष्प से कैसे पृथक करेंगे, यानी कि कैसे अलग करेंगे। तो बच्चे क्या बोलेंगे यहाँ पे? वाष्पन। और ये यहाँ पे जो टेक्निक होता है यूज़ वो होता है प्रश्नोत्तर विधि। उसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे कि नमक को बालू से अलग करने का कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे बच्चों को पहले ऑलरेडी बता चुके होते हैं कि बालू का पृथक्करण तलछटीकरण से होता है। तो वहाँ पे बच्चे आंसर देंगे कि तलछटीकरण। तो ये कौन सा मेथड हो गया? वो हो गया प्रश्नोत्तर विधि। उसी तरह से आप आगे और भी क्वेश्चन बना के बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे आया निरीक्षण कार्य। तो जो छात्र अध्यापक होता है, जो बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं या जो ब्लैक बोर्ड से उतार रहे होंगे, वहाँ पे वो निरीक्षण का काम करेंगे ताकि जो सारे बच्चे नोट कॉपी में अपनी नोटबुक में अच्छे से उसको लिख सकते हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछेंगे बच्चों से कि पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? मिश्रण की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। उपकेंद्रण का उदाहरण दीजिए, जो कि बच्चों को ऑलरेडी पहले ही क्लास में बता दिया जाता है, तो उसी से वो पुनरावृत्ति प्रश्न निकलते हैं। फिर गृह कार्य में बच्चों को देंगे आसवन विधि को पढ़कर आइए। फिर बालू को जल से कैसे अलग कर सकते हैं। जनरली आप 3-4 क्वेश्चन भी दे सकते हैं होमवर्क के लिए, मैंने यहाँ 2 दिया है। इन सबको कंप्लीट करने के बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर कराएंगे। फिर छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक जो होंगे उनका सिग्नेचर होगा। होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।